हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिलायबल परिश्रम। आज की वीडियो में हम आपको मार्कशीट बनाना सिखाएंगे कि हम मार्कशीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। आपको दिख रहा होगा कि अभी हम एक फॉर्मेट रेडी किए हुए हैं। यहाँ पे रोल है, फिर यहाँ पे कुछ बच्चों का नाम है, फिर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, इतने सब्जेक्ट को लिए हैं। उसके बाद इसका हम करेंगे टोटल, फिर परसेंटेज, फिर मिनिमम, मैक्सिमम एंड रैंक। इतनी फंक्शन के बारे में हम आज आपको बतलाएंगे। यानी कि हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं टोटल के बारे में, परसेंटेज के बारे में, मिनिमम के बारे में, मैक्सिमम के बारे में और रैंक के बारे में। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं और हम सबसे पहले टोटल की बात करते हैं, यानी कि ऐड। तो ऐड हम एक्सेल में कैसे कर सकते हैं? हम ऐड करना, हम तीन तरीके से आपको हम ऐड करना सिखलाएंगे। सबसे पहले आपको ये पता है कि एक्सेल में कभी भी हमको फॉर्मूला यूज करना है तो उसमें सबसे पहले हमको इक्वल टू साइन यूज करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड बताते हैं ऐड करने का। फर्स्ट मेथड ये है कि आपको सबसे पहले इक्वल टू साइन लेना है और मैनुअली भी आप कर सकते हैं। जैसे ये हम कॉलम का एड्रेस देते हैं, जैसे हमारा C5 92 स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश से, तो हम लिखते हैं C5 प्लस D5 प्लस E5 प्लस F5 प्लस G5। ऐसे मैनुअली भी हम जो जो कॉलम को ऐड करना हो हम उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम लोकेशन दे देते हैं, वहां पे लिखेंगे और इंटर बटन करेंगे। लास्ट में कोई सिंबल नहीं देना है। तो ये भी 339, ये फर्स्ट मेथड जो हम मैनुअली इस तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हमारे पास ये है कि फिर इक्वल टू साइन करते हैं और इसका हम फंक्शन लिखते हैं सम करने के लिए, SUM सम, छोटी ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। अब हम लिखते हैं कहां से कहां तक। इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है हमारा C5, उसके बाद हम H2 साइन का सिंबल यूज करेंगे और C से यानी कि इंग्लिश से लेकर के लास्ट हमको G तक आना है, SST तक। अब देना है यहाँ पे G5। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे पूरे सेल सिलेक्ट हो गई है। अब छोटी ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं, इंटर बटन को साइन कर लेते हैं। ओके, आप देख रहे हैं कि 339 टोटल उतना ही आया। अब हम आपको सबसे शॉर्टेस्ट वे बताते हैं ऐड करने का। इसके लिए कोई भी फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी सेल का एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, अपने माउस से या कीबोर्ड से आपको जितने भी कॉलम को ऐड करना है उससे वन एक्स्ट्रा आप सेलेक्ट कर लिया, यानी कि टोटल के कॉलम तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके होम टैब में एक ऑप्शन दिखेगा ऑटो सम। ऑटो सम पे वन क्लिक कर लीजिए सीधे। देखिए 339 ऐसे आपको ऐड करने आ गया। ठीक, अब एक को हम ऐड करेंगे, बाकी सारा काम हमारा ऑटोमेटिकली होगा। उसके बाद आपको एक नीचे छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, इस डॉट को आप क्लिक करिए, ऐसे ब्लैक प्लस बनेगा और इसको सीधे माउस से लेकर के ड्रैग कर लीजिए, यानी कि पूरे का टोटल निकल गया। ठीक है, तो आपको पूरा टोटल कैसे निकला पता चल गया। हम आपको फिर से कर करके दिखा देते हैं कि ये हमारा टोटल हुआ। अगर हम ड्रैग करने में नहीं कुछ कर पा रहे तो आप इसी को कंट्रोल C के साथ इस फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए और माउस के हेल्प से या कीबोर्ड के हेल्प से सेल को सेलेक्ट कर लिया। अगर कीबोर्ड से सेलेक्ट कर रहे हैं शॉर्टकट तो शिफ्ट बटन के साथ डाउन एरो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिए, अब यहाँ पे कंट्रोल V, यानी कि उसी फॉर्मूला को हम इसमें पेस्ट कर दिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, यानी कि परसेंटेज। अब परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? तो परसेंटेज निकालने के लिए फिर हम करते हैं इक्वल टू साइन लेते हैं। अब परसेंटेज हम निकालते हैं टोटल वैल्यू का। तो टोटल वैल्यू हमारा किस कॉल्यूम में है? H के कॉल्यूम में, H5 सेलेक्ट हो गया। अब मल्टीपल 100। अब डिवाइड करते हैं, हम कितने 100 का एग्जाम ले रहे थे? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, यानी कि 1 2 3 4 5, 500 डिवाइड बाई 500 इंटर। 67.8% इसकी परसेंटेज आई। फिर हम वही काम करेंगे, नीचे से ब्लैक एरो जैसे ही बनेगा हम इसको माउस के साथ ड्रैग कर देंगे, यानी कि सारे की परसेंटेज निकल गई। तो आपको ये भी पता चल गया कि हम परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं मिनिमम। मिनिमम क्या होता है? मिनिमम का मतलब ये है कि इन्होंने मयंक जो एग्जाम दिए तो इसको सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आया, और जो
जो सब्जेक्ट में मार्क्स आया वो कितना था। तो मिनिमम के लिए हम करते हैं सबसे पहले इक्वल टू, अब फंक्शन लिखते हैं MIN, बस उतना ही लिखेंगे। उसके बाद हम छोटी ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे इसका सेल एड्रेस देते हैं, यानी कि इंग्लिश से हमारा इंग्लिश सी से शुरू हो रहा है, C5H2 SST तक, यानी कि G5 सिलेक्ट हो गया। फिर छोटी ब्रैकेट को क्लोज कर लिए, इंटर। यानी कि देखिए इसका 46 मार्क्स मिनिमम सबसे कम है। तो आप देख रहे होंगे कि 92 इंग्लिश है, हिंदी में 46, मैथ 52, साइंस 63 एंड एसएसटी 86। तो आप देखिए मिनिमम 46 इसको आया है। तो हिंदी में सही में इसको 46 मार्क्स आया है। ठीक, तो ये पता चल गया कि मिनिमम हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फिर हम सबका बात पता करने के लिए फिर वही काम करेंगे, माउस को लेकर के हम सीधे ड्रैग कर लेंगे। सबका मिनिमम निकल गया। क्या इस बच्चे का सही में 48 मार्क्स सबसे कम है? यस, मैथ में इसको 48 मार्क्स सबसे कम आया है। अब हम मैक्सिमम की बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में इसको सबसे ज्यादा मार्क्स है और वो कितना था। तो फंक्शन हम लिखेंगे इक्वल टू MAX। मिनिमम के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं MIN और मैक्सिमम के लिए यूज करते हैं MAX, यानी कि इस पूरे एग्जाम के दौरान उसी किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आए, किस सब्जेक्ट में, और वो कितना था। तो मैक्स लिखे, छोटी ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं C5H2 G5 लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं, इंटर बटन कर लेते हैं। 92 सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, यानी कि इंग्लिश में इसको 92 मार्क्स आए हैं, जो सबसे हाईएस्ट है। अब सबका पता करने के लिए फिर हम इसको लेकर के ड्रैग कर लिए, सबका पता चल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है रैंक। हम अब ये निकालेंगे कि 10 बच्चों में सबसे फर्स्ट रैंक किसका है, सेकेंड किसका है, थर्ड किसका है, फोर्थ किसका है, वैसे करके, यानी कि ये पूरे रैंक कैसे हमको पता चले कि कौन से बच्चे कैसे। तो हम इसको सॉर्ट करके भी पता कर सकते हैं, लेकिन हम रैंक निकालना चाहते हैं कि कौन से बच्चे का क्या रैंक आया। तो रैंक निकालने के लिए करना क्या है, रैंक निकालने के लिए सबसे पहले हमको यूज करना है इक्वल टू साइन लेते हैं, लिखते हैं RANK, रैंक। ओके, अब यहाँ से छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। रैंक निकालने के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज का, यानी कि परसेंटेज का कॉलम, यानी कि परसेंटेज का ही हम रैंक निकालेंगे। तो हमारा परसेंटेज किस कॉलम में है, आई के कॉलम में है, और रो क्या होगा 5, यानी कि हम I5 टाइप भी कर सकते हैं, या इस पे हम सीधे 67.8 पे फर्स्ट पे क्लिक भी कर सकते हैं, तब पर भी हमारा I5 आ जाएगा। उसके बाद हमको यूज करना है कॉमा बटन। उसके बाद माउस की हेल्प से इसके रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, मतलब कहां से कहां तक। हम रेंज सिलेक्ट कर लिए। रेंज सिलेक्ट कर लेने के बाद यूज करना है F4 फंक्शन बटन। F4 क्या करता है, वो रेंज को लॉक करता है। तो हम सीधे अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से F4 बटन को हम प्रेस करते हैं, ये हमारा रेंज लॉक हो गया। उसके बाद हम यूज करते हैं फिर कॉमा बटन। उसके बाद हम 0 करते हैं तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, अगर 1 करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो हम 0 कर लेते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर हम इस ब्रैकेट को करते हैं क्लोज, अब करते हैं एंटर, यानी कि ये बच्चे का 9th रैंक आया। अब हम इसी को पूरे ड्रैग कर लेते हैं। अब पता चल जाएगा कि हमारा कौन से बच्चे का क्या रैंक आया। इस बच्चे का 91 जो दिख रहा है रैंक फर्स्ट, यानी कि इसकी परसेंटेज की बात करूं तो इसको हाईएस्ट 78% मार्क्स आया। 2 पे कौन है 77.4, थर्ड पे कौन है 77.2, फोर्थ पे कौन है 76.4। तो आपको पता चल गया कि हमारा कौन सा बच्चा किस रैंक पे आया। ये तो हमारा रोल नंबर हो गया, लेकिन इस रोल नंबर में कौन से बच्चा किस पोजीशन पे है। तो आपको ये पता चल गया। हम आज आपको ये बता दिए कि हम मार्कशीट एमएस एक्सेल में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई भी मार्कशीट होगी तो टोटल करना, परसेंटेज करना, मिनिमम मैक्सिमम रैंक। तो आपको ये पता चल गया कि हम एमएस एक्सेल में जब भी कोई हम मार्कशीट बनाएंगे तो उसके टोटल वैल्यू, परसेंटेज, मिनिमम, मैक्सिमम और रैंक कैसे निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।